नाजरीन, सारी दुनिया आंखों से देख रही है कि किस तरीके से फलस्तीन के ऊपर जुल्म ज्यादती की जा रही है। इस जुल्म ज्यादती की वजह से सारी दुनिया में कहीं ना कहीं फलस्तीन के हक में आवाज बुलंद की जा रही है। कहीं बड़े बड़े पैमाने पर एहतजाज जारी है तो कोई अपने अपने जबानी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए फलस्तीन के हक में नारे लगा रहे हैं। लेकिन इंडिया के अंदर अब हिंदुत्वा, बजरंग दल, फिसादी जितने भी जमातें हैं जो फलस्तीन से नफरत करते हैं, अब वो फलस्तीन के परचम को भी इंडिया के अंदर देखना नहीं चाहते। यानी जो फलस्तीन के अंदर जो जुल्म सितम हो रहा है, 40 था 45 हजार मासूम बच्चे, बूढ़े, ज़ईफ, खवातीन सबको शहीद किया गया। 1 लाख से ज्यादा वहां पर जख्मी कर दिए गए। अब तक कम से कम 1 लाख से ज्यादा इमारतों को तबाह कर दिया गया। तो यानी इतनी शिद्दत के साथ जुल्म ज्यादती को यहाँ के हिंदुत्वा, बजरंग दल, फिसादी गुंडे पसंद नहीं करते हैं। तो इसी वजह से मध्य प्रदेश में जब 10 मुहर्रम हराम को परचम फलस्तीन का लहराया गया तो उस पर इतना वबाल खड़ा कर दिया गया कि आखिर उन्हें गिरफ्तार करने पर मजबूर कर दिया गया। तो इसी जिम्मन में 4 मुस्लिम नौजवानों को भी गिरफ्तार कर लिया गया जो 10 मुहर्रम हराम के दिन परचम फलस्तीन का लहरा रहे थे। अब बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि अब फलस्तीन का परचम लहराने पर या फलस्तीन के नारे लगाने पर खुलेआम कत्ल करने की धमकी दी गई है हिंदुत्वा के लीडर की जानिब से। तो मैं ये अपनी जबान से नहीं कह रहा हूं, बल्कि आप भी इस तमाम मामले को आंखों से देखिए, फिर इसके बाद खुद फैसला करें क्या ये धमकी सही है, क्या इस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, या फिर इसकी गिरफ्तारी अमल में आना चाहिए या नहीं, या फिर अगर किसी कंट्री पर कोई जुल्म सितम होता है तो क्या उस पर अफसोस का इजहार करना गलत है या सही है, या फिर इस तरीके की खुलेआम धमकियां देना और धमकियों पर लोगों को उकसाना कि लोगों को कत्ल करने की बातें करना, क्या ये कौन से कानून की बात है, या फिर मरकज इसकी खुलेआम इजाजत देता है। तो चलिए फिर आखिर में यही आपसे गुजारिश करूंगा कि अमन और अमान को बरकरार रखें, भाईचारगी को बरकरार रखें, आपस की जो पुरानी मोहब्बतें हैं उसको बरकरार रखें। ये सियासी कुर्सियां आती है, टूटती है, फिर जुड़ती है, फिर गिरती है, लेकिन हमारी अपनी भाईचारगी को खत्म करना नहीं चाहिए। और मैं आह्वान करता हूं मेरे राष्ट्रभक्त वीर युवाओं से कि जहां भी इस प्रकार के देश के गद्दार दिखते हैं उनको ढूंढ ढूंढ के मारा जाए, और मारा भी जाए जोश में और होश में। जो बेहोशी की हालत में अगर कोई घटना करेगा उसमें हमारी कोई जवाबदारी नहीं, और होश में रह के जो इस प्रकार आतंकी विचारधारा को मारेगा उसके हम साथ खड़े रहेंगे। मैं आह्वान करता हूं पूरे प्रदेश के युवाओं से कि जहां जहां इस प्रकार के आतंकी दिखे उनको ढूंढ ढूंढ कर मारा जाए। और खंडवा में भी इस प्रकार की अगर आतंकी घटना है तो सुन लो आतंकियों, तुमको चेतावनी देता है राष्ट्रभक्त यहाँ जितना खड़ा है युवा कि शीघ्र ही खंडवा छोड़ दो। खंडवा नहीं मध्य प्रदेश छोड़ दो, और मध्य प्रदेश नहीं है देश छोड़ दो। तुमको जिस देश से प्रेम है, जिस देश में लगाव है, उस देश में जाओ, बसो, उसकी लड़ाई लड़ने में तुम उसके हिस्सेदार बनो। हम पर यहाँ पर आकर इस पावन भूमि पर, इस हिंदुत्व की इस राष्ट्रीय पावन भूमि पर अराजकता फैलाने का तुमको कोई अधिकार नहीं है। आज के झंडे किस तरह के 2 झंडे हैं? आज जो झंडे हैं ये हमारा देश आतंक